हाँ जी धर्मराज जी, नमस्कार। पाठक जी, आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए, जरूरी बात करनी है। हाँ ठीक है, हम लोग सीधे ऑफिस ही आ रहे हैं। बुड्ढे ने बुलाया है। काठमांडू से तारनाथ शर्मा जी का फोन आया था। बोल रहे थे चुनावी खर्चा भेज दीजिएगा, आपसे बड़ी उम्मीद है। अब नेताजी भी हमारे जरूरत पे काम आए हैं। त्योहार में पूजन करवाना, चुनाव में नेताओं का साथ देना। अब हमारे पास साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप आप ही हैं। कल ही पैसे का इंतजाम करके भक्ति को काठमांडू भिजवा दीजिए। और हाँ भक्ति, सर। पैसे ले जाकर उन्हीं के हाथ में देना। हाँ ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है धर्मराज जी, मैं चलता हूँ। ठीक है, चलता हूँ सर। हाँ हाँ, नमस्ते। शांति चौक, चलिए। निर्माया दोहरी की शाम में आने वाले सभी आदरणीय मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम आप सबके नाम नाचिए, गाइए और आनंद लीजिए, और आप लोग यहाँ दोबारा आना ना भूलें। धन्यवाद। एक मिनट आती हूँ। एंजॉय कर रहे हैं ना? एंजॉय कर रहे हैं ना? आप भी डांस कीजिए ना। कैसे हो तुम? एंजॉय कर रहे हो ना? निकल।
डर मत, चेक कर रहा हूं। इसको पैसे दे दो। ओए, ले। वो धर्मराज सेठ पैसे भेज रहा है, ये तुझे कैसे पता चला? तुझे क्या लग रहा है मैं इतने वर्षों से काठमांडू में ऐसे ही शर्मा के पीछे पीछे घूम रहा था? धर्मराज को तू जानती है हम्म। और भक्ति को मैं जानता हूं। और मुझे कितने % मिलेंगे, या सिर्फ ऐसे ही पीछे पीछे घूम रही हूँ? कितना चाहिए? क्या चाहिए? साली परसेंटेज मांगती है। मैं तुझे अपना पार्टनर बना रहा हूं और तू परसेंटेज में उलझी है। काम होने देना। क्या तेरा मेरा सब हमारा है। 2 साल से घर के कर्ज में फंसी हूँ। वो कर्ज उतारने के लिए तो पैसे दोगे ना? काम हो जाने दे। क्या क्या चुकाना है बताना, मैं सब चुका दूंगा। चला जा। अभी तक सोए नहीं? पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही है। मन में कोई बात चल रही है क्या? मुझसे कुछ छुपा रहे हो? खाते समय तूने कहा कि मुझसे ज्यादा तू किसी और से प्यार करती है। मैंने गलत क्या बोला? मेरी जिंदगी में कोई और आ गया है, उससे बहुत प्यार करती हूँ। उल्लू आदमी। सीरियसली बोल रहा हूँ, वो कौन है? बोलना, वो कौन है? तुम शादीशुदा मर्द भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचते रहते हो। मैंने कभी कहा क्या तुमने ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया? मेरे से खुश नहीं है? पापी, तुम्हारे साथ खुश नहीं होती तो रहती क्या? और तुम्हारे बच्चे की माँ बनती? सुनना, तुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने फिल्म हॉल में देखा था ना, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, समझी? क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। ये करूं, वो करूं, शादी करूं या प्यार करूं। एक ही बार में मैंने सब सोच लिया था, कसम से। तुझे देखने के बाद तो मैं थापा को भी भूल गया था। मैंने तो तुम पर ध्यान ही नहीं दिया था। तुम ही खुद बोलते हुए आए थे, अगर उस दिन फिल्म की टिकट नहीं दिलाते तो तुम कौन और मैं कौन। हाँ, सही है। फर्स्ट लव जब तुझसे हुआ था, जो भी हुआ था उसी फिल्म की वजह से हुआ था।
मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी मुझसे इतना प्यार करोगे? तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। लोग कहते हैं मर्द कभी बूढ़े नहीं होते हैं, पता नहीं कब मन घूम जाए। हाँ, मेरा मन स्टेयरिंग है ना घुमाने के लिए। मेरी आंखों में देखकर बोलो, नहीं अपने बच्चों की कसम खाकर बोलो। तू तो हीरोइन जैसी बोल रही है। तुझे मैं काट के खा जाऊंगा। तुम दोनों की कसम। अपनी बातों में फंसा लेते हो, कुछ भी बोलते रहते हो। मेरी प्यारी मिट्ठू, मेरा हैंडसम जानो। बहकी शाम है, हाथ में मेरे जाम है। बहकी शाम है। सुनो तो, हम्म? तुम दाढ़ी बना कर आ जाना, मार्केट में इंतजार करूंगी। जरूरत नहीं है। जल्दी किस बात की है? 5 मिनट रुको, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, काकी के घर भी जाना है, मैं वहाँ से आ जाऊंगी। जब देखो तब काकी काकी। सुन मिठू, उधर ड्रॉर में मैंने कुछ पैसे रखे हैं। थोड़ी सिंपल जैसी अच्छी क्वालिटी की माँ के लिए साड़ी ले लेना, ठीक है? 2-3 हज़ार लिए हैं। अरे चोरनी। हाँ, अपने पति के पैसे लेकर सासू माँ को गिफ्ट दूंगी तो मैं चोर हो गई? क्यों बीच में आ रही है? दाढ़ी काट रहा हूँ ना। अरे छोड़िए ना, बड़ा है, दाढ़ी बना रहा हूँ, मैं आ रही हूँ। ए सुनना, अपने लिए भी कुछ ले लेना, साथ में लिपस्टिक भी, रेखा थापा के स्टाइल वाला, थोड़ा चटकीला मटकीला। बदमाश, वैसा तुम पहनना। ठीक है धनराज जी। नमस्ते सर, चलते ठीक है भक्ति, संभल के जाना। जी। अरे कैश है या नहीं? पीछे एक बैग रखा है। मैं मिट्टू को तो मैं माँ के पास छोड़ के चला जाऊंगा सर। पागल, गाँव में रुकना नहीं, सीधे जाना। ठीक है सर। ऐसा कर, ये ले 2500 रुपए हैं, इसे रख, रास्ते के खर्चे के हैं। हाँ। नमस्ते पाठक सर। नमस्ते नमस्ते। अच्छी खुशखबरी सुनने को मिली है, अब तो माँ बनने वाली हो। सुनकर बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी सासू माँ खुश हो जाएंगी। हैं?
एक बात बोलूं? बोलना। एक बार सोच के देखिए, हमारे पास गाड़ी है, इतना ज्यादा पैसा है, पूरी जिंदगी भर बैठकर खा सकते हैं। बुढ़े को कुछ पता चलेगा नहीं, भाग जाए क्या? तेरा दिमाग खिसक गया है क्या? हाँ, दिमाग घुमा दिया तेरा 1 करोड़ ने। जज्बाती मत बनिए, दिमाग से काम लीजिए। सोचकर देखिए, सही मौका हाथ लगा है। माँ का दूध पी के पेट नहीं भरा तो बाप का खून पी के नहीं भरेगा। अरे क्या नहीं दिया है मैंने तुझे? पागलों जैसी बात कर रही है। तुम्हें परख रही थी। अच्छा, मन देख रही थी तू मेरा? तुझे बहुत मजा आता है दूसरों का मन देखने में। तुम क्या सोचने लगे थे? पागल चोरनी। तुम्हारा दिल मन सब चोरी करके संपत्ति बना ली है। अब उस संपत्ति पे मैं राज करती हूँ। बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेती है तू। फिल्मों में जाके हीरोइन बन जा, रेखा थापा को भी पीछे छोड़ देगी। अरे अरे ए रुक जा। ए दिखाई नहीं देता, मेरे बत्तख को मार दिया तुमने। इससे पैसे मांगो। इतनी स्पीड में आ रही थी, मेरे चल, बत्तख पैसे को ही मार निकाल। दिया। 5,000 रुपए निकाल। शोर मत कीजिए। 1000 1000 रुपए दे रही नहीं, हूँ ना मैं। 5,000 रुपए चाहिए। अरे 1000 से काम नहीं चलेगा। 1 रुपया कम नहीं लेना पैसे उससे। दे तो रही हूँ मैं। 1000 रुपए काफी है। 1000 में इसके काम लिए नहीं मैंने चलेगा। जानबूझकर नहीं पैसे तो किया है। निकालने ही पड़ेंगे। बत्तख सामने आ गया था अचानक, इसमें मेरी क्या गलती है? पूरे देखिए, पैसे आप लोग निकालो। शोर मत कीजिए। 1000 में काम नहीं मैं चलेगा। पैसे दे तुम्हारी तो रही मदद हूँ। करने वाला है। अच्छा, 5,000 रुपए मैं भरपाई तो करनी पड़ेगी तुम्हें। ये लो, दे दो इन लोगों को। हाँ, जल्दी दो, जल्दी अच्छा दो। ठीक है, ये लीजिए 4000 रख पूरे लीजिए। पैसे दो। 4000 तो अरे काफी कहाँ होंगे चले ना? आते हैं? आप लोग हद कर रहे हैं। 4000 काफी है। देखकर गाड़ी भी नहीं 5000 चलाती ये मांग रहे लोग। हैं आप। ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना। 5000 किस बात के? नहीं जाने देंगे। अच्छा ठीक है, चलिए 5000 लीजिए। खुद सामने आ जाते हैं और पैसे मांगते हैं। और गाड़ी देख कर चलाया करो। हाँ, अरे चल ठीक है ठीक है, 5,000 तो मिला। अब जाने दो इनको, दोबारा ऐसा मत करना, समझ गए? चलो। नमस्ते काका। नमस्ते। नमस्ते काका। नमस्ते नमस्ते भक्ति बाबू। ए जी, जरा बैग पकड़ लीजिए। हाँ, मेरा हाथ पकड़ ले, नहीं तो फिसल जाएगी। गाड़ी को क्या हुआ काका? कल रात नदी में पानी बहुत ऊपर आ गया था, गाड़ी यही खड़ी थी, इंजन में पानी घुस गया, अब स्टार्ट ही नहीं हो रही है। और तुम तो बोल रहे थे कि काठमांडू जा रहा हूँ, नहीं गए क्या? मैं तो जा ही रहा हूँ काका, इसको भी छोड़ना था ना। अच्छा, मैं तो चुनाव तक यहीं रहूंगा। क्या है कि मुखिया जी ने कल गांव में एक मीटिंग रखी है, नदी पर पुल कहाँ से बनाना है इसी बात को लेकर। देखते हैं क्या होता है। पुल का बजट तो पास हो गया है ना काका? बजट तो पास हो ही गया है, सही जगह नहीं मिल रही है, ऊपर से चुनाव में कोई किसी की बात ही नहीं सुनता है। ये गांव वाले समझते क्यों नहीं है? उसमें तो उन्हीं की भलाई है ना। हाँ? देखते हैं, कभी ना कभी तो पुल बन ही जाएगा। हाँ काका, हाँ हाँ। चलती हूँ काका। संभल के जाना, पानी बढ़ गया है, देखना कहीं फिसल के गिर मत जाना, ठीक है? हाँ हाँ, याद है, पिछली बार यहीं फिसल कर गिरी थी। मैं हूं ना काका, गिरने नहीं दूंगा।
माँ को क्या बोलूंगी? ले इसे पकड़। माँ को बोल देना मैं कल आऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। फोन करना पहुँचने के बाद। मेरे बिना रह नहीं सकती हो? हाँ। मैं भक्ति थापा। बचपन में ही मेरे भाई की मौत हो गई और खेलने कूदने की उम्र में माँ बाप चले गए। इन सारी दुर्घटनाओं का मेरे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा। पिताजी बहुत बीमार थे। उनका इलाज करवाने के लिए अपना घर सब कुछ गिरवी रख दिया। धन्यवाद धर्मराज सेठ जी का, जिन्होंने कर्ज माफ कर दिया। तेरे पिताजी और जिंदा रहते तो तुझे अपने पैरों पर खड़े होते देख लेते। तू तो अच्छे से जानता है, हम लोगों को धर्मराज ने कुछ नहीं दिया और उस लोमड़ी के दिमाग वाले नेता को इतना पैसा दे रहा है। देख लिया ना, ये है शंकर पाठक। ये ऐसा ही है, बार बार मुझे भड़काता रहता है। माँ भवानी की कृपा से 2 वक्त की रोटी हमें मिल रही है। वो बोलते हैं ना, धन दौलत हाथ का मैल होता है। ज्यादा धन लेकर क्या करेंगे? अपने पास जितना है उतने में इंसान को खुश रहना चाहिए। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना? देखा, हम तो 10-15 मिनट कम से कम लेट हो गए, पर इतनी जल्दी गाड़ी लेकर कहाँ चला गया वो? रास्ते में भी कहीं नहीं दिखा। लगता कहीं पीछे छूट गया। गाड़ी घुमा। मुझे भी लगता है पीछे रहेगा, घुमाता हूँ गाड़ी। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ, मैं आ रही हूँ। हाँ सर। ओह गॉड, माँ ठीक से दवाई ले लेना, ठीक है? सुन भाई, अब अगर और कुछ किया ना तो तुम्हारे खाल की पैंट बना के पहनूंगा। हद कर दी यार, हे भगवान। हाँ? तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करती हो, लेकिन तुम यहाँ अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ और भी बहुत अच्छे कलाकार होंगे। क्या विचार है तुम्हारा? सर, विदेश जाके डांस परफॉर्म करना ये मेरे लिए एक सपने जैसा ही है। मान लो कि तुम सेलेक्ट हो गई, तो वहां पर जाकर तुम मेरे साथ रोमांस कर सकती हो। सर, मुझे डांस के अलावा कराटे भी आते हैं। नॉनसेंस। माँ, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? क्या होगा? बूढ़ी हो गई हूँ।
अच्छा हुआ ये समय पे आ गया, वरना मैं तो एकदम से बेहोश हो गई थी। कुछ होश नहीं था, ये मुझे यहाँ लेकर आए। कैसे भी पैसा वसूल के गांव जाना है, तब तक यहाँ कैसे टिकना है ये समस्या है। क्यों नहीं टिक सकता? हम भी तो यहाँ टिके हुए हैं ना। मेरे बाबा ड्राइवर थे। उनके एक्सीडेंट के बाद हमारी लाइफ में काफी तकलीफ हुई। इंश्योरेंस के पैसे तक हम नहीं उठा पाए। माँ मेरी इधर उधर काम करती रही। ना हमारा यहाँ कोई है, ना गांव में। क्या हुआ? कुछ नहीं। हेलो। हाँ माँ, और सब कैसा है? और बाबा कहाँ हैं? वो तो ऊपर गए। ऊपर? कब गए? अरे वो पेड़ से लकड़ियाँ काटने गए हैं। अजी सुनते हो? क्या हुआ? बेटा याद कर रहा है तुमको। अरे उसको बोलो कि मैं भी उसे याद कर रहा हूँ। ठीक है। बेटा तुमने भक्ति को ढूंढ लिया? भक्ति तो नहीं मिला अम्मा, लेकिन तुम्हारे लिए बहू ढूंढ ली है मैंने। क्या बात कर रहे हो बेटा? हाँ सही बोल रहा हूँ अम्मा, सिर्फ तुम्हारा लड़का ही नहीं, बहू भी तुम्हारी बहुत सुंदर है अम्मा। मजाक मत करो मेरे साथ। चलो ठीक है अम्मा, रखता हूँ मैं फोन। ठीक है बाबू। अरे मेरी माँ भी ना। कहाँ जा रहे हो? भक्ति को ढूंढने की ड्यूटी पे। और रुक। आजा 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 आजा, पीछे आजा। गया किधर तू? इधर इधर। तेरे पास जो पैसा है वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये क्या हो रहा है? पहले से ही तुमने मुझे गिरा के हाथ में घाव बना दिया है, याद है? ये रही साइकिल। किधर से लाए मेरी साइकिल? ओए, ये हमारा आदमी है। तेरे पास जो भी पैसा निकाल। तेरी माँ की, तेरा क्या लिया मैंने बता? अरे रे 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 रे, लट्टू सा तो है और हाथ में चाकू। कलम हाथ में होता तो मैं खुश होता। तुम सब बच्चे मिलके डराओगे मुझे? तेरी तो मैं अभी। रुको। क्या बोला तू? दोबारा बोल। जो कुछ भी है चल निकाल। भाई तुम खुद ही निकाल लो। अबे निकालना। इस देश में गैस की चरम अभाव से नेपाल में कृत्रिम गैस का अभाव हो गया है, जिसके कारण उपभोक्ता पर मार पड़ रही है। लोग गैस पाने के लिए दिन रात लाइन में लगे हुए हैं। खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस की सहज आपूर्ति होने में करीब 1 महीने लगने की आशंका है। भक्ति, ओए चोर रुक जा। भक्ति, ओए भक्ति रुक।
बेटा, तुम यहाँ पर हो? तुम्हें आने में देरी होगी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया। लो खाओ। सानी अभी तक नहीं आई, देखो। खा लोगे ना? अब गांव ही चले जाना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? देखो ना, मैं गैस वाले का इंतजार कर रही थी। घर में बेटा भी बीमार है। शायद तुम्हें भी गैस चाहिए इसलिए आए हो ना। आज तुम एक मेहरबानी कर दो ना। सॉरी। उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ऐसे थोड़ी ही काम करवाऊंगी तुमसे। भाई मेरे बदले में कर दो ना, मैं भी पैसे दूंगा। भाई मेरे बदले भी कर दो ना, मैं भी तुम्हें पैसे दूंगा। प्लीज भाई। भाई मेरे लिए भी कर दो ना, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा रात भर के लिए। भाई रात भर के मैं भी 500 रुपए दूंगा। मेरा भी कर दो यार, मैं भी तुम्हें 500 रुपए दूंगा। प्लीज भाई। दादा सुनो दादा। हाँ क्या? गैस आ गया क्या? अभी नहीं। फोन है क्या आपके पास? मोबाइल? लेकिन क्यों? फेसबुक यूज करोगे क्या? मेरे मोबाइल में फेसबुक तो चलता ही नहीं है। ये लो, ये है मेरे पास। मुझे एक फोन करना है। ये लो। हेलो। हेलो। अरे इतनी रात को कौन फोन कर रहा है भाई? खसखसे है क्या? कौन खसखसे? दादा फोन लो। हाँ, काम हो गया। पक्का हुआ। लो अब गैस आ जाएगी। डोरमनी, पूरे रात कहाँ थे तुम? कहीं तो नहीं, काम से था। अम्मा ने बोला था कि कल तुम यही थे। हाँ? मैं तुम्हें अपने गुरु के बारे में बताने आई थी लेकिन तुम्हारा डोर बंद था। गुरु? कौन गुरु? अरे मेरे गुरु कौन है? डांस वाले सर। वो विदेश से सिर्फ मुझे पढ़ाने आए हैं। वो मेरे अभिभावक की तरह है। क्या सच में? भक्ति को ढूंढा कि नहीं? नहीं। सानी, तुम मेरी हेल्प करोगी क्या? कैसी हेल्प? स्पीकर पे करो। लाउड स्पीकर। हेलो। हेलो। खास जी बोल रहे हैं क्या? कौन बोल रही हैं आप? अरे उस दिन मिले थे ना, तुम्हें याद नहीं है? रेखा है क्या? अरे नहीं। प्रियंका? अरे नहीं, मैं मेनका हूँ। ओह माय गॉड, मेनका, कहाँ हैं आप? ऐसा लग रहा है कि मिला है। कितना टर्की है। मैं काठमांडू में हूँ। ओके। सब ठीक है ना? सब ठीक है।
आराम से घबराओ मत। मुझे लगता है कि आप शायद मेनका जी हैं। हाँ, अभी नहीं। लेकिन तुम खसखसे नहीं हो। इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। सिक्योरिटी प्रॉब्लम है मैडम, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। वो अभी आते ही होंगे। हाय मेनका। हाय। दिल से कहूँ तो मैं तुम्हें भूल गया था। अब काम के चक्कर में कितने लोगों से मुलाकात होती है, इसीलिए याद नहीं रहा। बाय द वे, अब मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। क्या लोगी? अम, सर नमस्ते। मैं फिर के हुजूर के बाजू वाले गांव का हूँ। मैं हुजूर के गांव में इतनी अच्छी फुटबॉल खेलते हैं, मैं तो देखते ही रह जाता हूँ। गोलकीपर तो सीधे पोस्ट के अंदर जाता है। और तुम यहाँ कैसे आए? भाई मैं अकेला आदमी हूँ, कहीं भी आ जाता हूँ। जंगल की आग में घर जल गया तो मैं सीधे काठमांडू आ गया पेट पालने के लिए। कोई काम है तो मुझे दे दीजिए ना। बेचारा। आओ यहाँ बैठो। थैंक यू। ठीक है, शाम तक काम मिल जाएगा। मैं चलता हूँ। थैंक यू मैम। भाई अब क्या करना है? सर रुकना। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू सर। अब मेरे गैस छोड़ने का वक्त आ गया है ब्रो। मैं मस्त गैस छोड़ूंगा और तुम इतनी महंगी गैस सूंघना। क्या बात कर रहा है तू? अब इस जगह पे काम ही मंदा चल रहा तो क्या ही बिक्री होगा भाई। तुम्हारी बात तो सही है। अब ऐसा करो, अब मात्र यही उपाय है। खरीदार तुम लेके आओगे और मैं बेचूंगा, है ना? देखा गैस कितनी चालाक है। एक तरफ से घुसती है और एक तरफ से निकल जाती है। क्या भाई, गैस है तो पीछे से छोड़ना चाहिए ना। क्यों पीछे से छोड़ना चाहिए गैस को? बिना गैस स्टिक का नेपाली और बिना रबर का पतलून किस काम का है? हाँ, मैं इसलिए परेशान रहता हूँ कि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ते। टेंशन से तो सिर में दर्द होता है ना, इस तरह गैस थोड़ी होता है। जब दिमाग में टेंशन रहता है ना तो मन धुक 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 करता रहता है। जब मन में धुक 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 करता है ना तो बाहर की हवा अंदर जाती है तो बन जाती है गैस। ले आजा आजा। नमस्ते जिया जी। साले कौन है ये? मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी से राजनीति में आ गया था। मेरा घर पूर्व में है, भोजपुर में। मैं वहां से पढ़ने के लिए काठमांडू आ गया, आरआर कॉलेज में पढ़ाई की। वहीं से मैं राजनीति में आया।
डेयरिंग दिखाकर मैं होटल में खाना खाता था। तरनाथ शर्मा को मैं उधर से ही जानता हूं। नारेबाजी, जुलूस सब मैंने ही किया। इस राजनीति की वजह से ना इधर का रहा ना उधर का। वो बोलते हैं ना, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता और ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता है। एक बार इसको देख। मुझे इसके पर्सनल लाइफ की बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसने सबके साथ ईमानदारी से काम किया है। पोखरा में इसकी एक दुकान है। कितने 3 साल से इसने दुकान खोला है, लेकिन अभी भी कर्ज में ही है। ब्लैक मनी का मतलब कपूर की गोली जैसा होता है। कब और कहां कैसे कैसे हवा में गायब हो जाता है, समझ नहीं आता। ओए, नींद आ रही है? दिन भर गाड़ी चलाई ना तो झपकी आ रही है सर। मैं लाइट बंद कर देता हूँ। चादर से मुंह ढक लेना। भक्ति भाई, जिंदगी में 2 चीज की बहुत जरूरत पड़ती है। पहला माल, दूसरा भी वही है। तू भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है? नहीं, एक भाई था, प्रहलाद। मैं 2 में पढ़ता था और 3 में पढ़ता था। दोनों भाई साथ में स्कूल पढ़ने जाते थे। स्कूल के रास्ते में एक नदी पार करनी पड़ती है। लिफ्ट में बैठकर दोनों भाई स्कूल जाया करते थे। एक दिन लिफ्ट से उतरते टाइम भाई गिर गए। उस दिन के बाद क्या हुआ, पढ़ने का मन ही नहीं किया। देखिए, ऑपरेशन के लिए आपको 25,000 रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। बुध सर, कहाँ गया वो?
ओए, कहाँ गया? उठ, क्या है? कहाँ गया वो? बाथरूम में देखना। नहीं है वो वॉशरूम में। तुम्हें रात में जागना चाहिए था ना। रात में तो इधर ही सोया था। और तू? रात में तुम सोए क्यों? मैं सो रही थी, तुम्हें जागना था। तेरी की, अब ज्यादा चिल्ला मत। गाड़ी की चाबी लेकर आ। गाड़ी कहाँ पार्क की? गाड़ी तो इधर ही है। ओहो सर, आप लोग मॉर्निंग में जॉगिंग कर रहे हैं? सर एक सही बात बताता हूँ आपको, होटल के ब्रेड टोस्ट से अच्छा लोकल रोड का नाश्ता बहुत ही टेस्टी रहता है सर। लीजिए मैडम, खाइए 50-50। अंदर रूम में चलो। क्या हो गया सर? कुछ नहीं हुआ है, अब यहाँ से निकलना है। गाड़ी इधर ही छोड़कर हम तीनों तुम्हारी गाड़ी से चलेंगे। आपकी बात सही है। लीजिए खाइए ना मैडम। अंदर बैठकर खाएंगे। कल रात जब आप सो रहे थे ना, मेरी अचानक से नींद खुल गई। मैंने देखा तो सुहागरात मनाकर पति पत्नी सो रहे हैं, ऐसा लग रहा था मुझे। मिट्टू और मैंने भी ऐसा ही किया था। हाँ सही है सर, आप दोनों की जोड़ी कोयल और कौवे से कम नहीं है। ऐसा क्या किया है हम लोगों ने, और शर्म नहीं आती दूसरों को ऐसे देखते हुए? मैंने रात में देखा था तो बोल दिया मैडम। हो गया, गाड़ी साइड में लगा। अभी मैं पोखरा से बाहर हूँ, आने के बाद मिलता हूँ। ओए बजे, अपने फायदे के लिए हम लोग को उसके पीछे लगाकर और तू हमारे साथ डबल क्रॉस कर रहा है। कौन था वो तोतला और वो आइटम? बंदूक थी उसके पास, इसलिए वो बच गया। देख बजे, तूने जो इन्फॉर्मेशन दिया उसी के हिसाब से हमने काम किया है। उसको तो हमने रास्ते में ही दबोच लिया था। मेरे सारे लड़कों ने इतनी मेहनत की, हमारी जितने में डील हुई थी, मुझे उतना पैसा चाहिए। बेवकूफों जैसी बात मत करो। मेरा काम तो अभी हुआ नहीं ना। मैंने सोचा तुम प्रोफेशनल किलर हो, इसीलिए तुमको ये काम करने के लिए बोला। तुम लोग तो वहाँ झुंझुना बजाकर बच्चों की जैसी बात कर रहे थे। भाई ये बहुत ज्यादा ही बोल रहा है। ये क्या रहे हो, मारो इसको। ए भाई, यहाँ उठाने की क्या जरूरत है? एक मिनट, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, सुनो, अरे सुनो। ए भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। करोड़ों का दाव मारना चाहता है और अभी हम लोग को उल्लू बना रहे हैं तू। अरे मैंने तुझे कभी बोला क्या कि पैसे नहीं दूंगा? मैं दूंगा ना, जितने में डील हुई मैं पैसे दे रहा हूँ ना। अरे देख बजे, ये तो हमारा बाइक का खर्चा है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी जा रहा हूँ। बाकी जितने में हमारी डील हुई थी, 6 दिन के अंदर मुझे पूरा पैसा चाहिए। तेरे बाइक को मैं लो, पंचर हो गया। ओए, तेरा काम आ गया। ये तो गया। चेंज करना इसको। ल, कैसे जल्दी कर दूं? क्यों, गाड़ी का पहिया चेंज नहीं करना? अकेले चेंज कर दूंगा क्या? पार्टनर के साथ ऐसा करता है क्या? जल्दी चेंज कर। चलिए आइए सर। अब कहाँ जा रहे हैं? हम दोनों को अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हैं आप?
साला, इस जगह पर तो पूरा बालू है सर। लीजिए, आराम से, फटाफट फटाफट फटाफट। गर्मी लग रही है सर। लाइए मुझे दीजिए, तो रखता हूँ। टायर ला। जल्दी करिए, जल्दी करिए। क्या मुसीबत आ गई है सर पे। लीजिए, पकड़िए सर। आराम से, आराम से। तू छोड़ दे। टीम हमारी बहुत अच्छी है। ये टायर तो 5 मिनट में चेंज हो गया सर। मान गया सर। सर तो गजब के मिस्त्री हैं, एकदम प्रोफेशनल। चलो ये हो गया, टेंशन खत्म। अब पहुंच जाएंगे। अब पहुंच ही जाएंगे। देख भाई, अब यहाँ से आगे जाने की जरूरत नहीं है। माल वाले ट्रक को यहीं रोकना है, उसके बाद अपना काम खत्म। क्या सोचकर पैसे मालगाड़ी में डाले? लो, कैसी बात कर रही हैं आप लिली मैडम? अगर जो मैंने ऐसा नहीं किया होता तो योगी वोगी सब पैसा लेकर कब के चले गए होते। बल नहीं है सर, कभी कभी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए, वही किया मैंने। देख भाई, यहाँ पर ये डायलॉग अच्छा नहीं लगा। नमस्ते करता हूँ भाभी जी। नमस्ते बेटा, बैठिए ना। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। दही बना रही हो आप, सही कहा ना? हाँ, इधर बैठिए ना। चलिए ठीक है, बैठ जाते हैं। इस बार भी भाभी जी के हाथ का बना हुआ दही खाने को मिलेगा। आप बैठिए, मैं अंदर से पानी लेकर आती हूँ। फोन लगा। मालगाड़ी कहाँ है? फोन लगा उसे। लाउड स्पीकर पे कर। लाउड। ठीक है, आप लोग भी सुनिए। उठा लीजिए, उठा लीजिए, उठा लीजिए, उठा लीजिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ, मैं भक्ति। कैसा लगा? हाँ भक्ति, बोलो। अभी कहाँ पहुंचे हो? मैं अभी डुमरे क्वार्टर से निकल रहा हूँ। और तुम कहाँ हो? अरे मैं तो यहाँ कुरिंदार कोटे में हूँ। आप ऐसा कीजिए, हाँ, आप यहाँ पर ट्रक लेकर आ जाइए। ठीक? अब लो। उल्लू समझता है, तेरी बातों से उसे पता चल जाएगा तू अकेला नहीं है, तेरे साथ और कोई भी है। इतने पैसों की बात है, वो आदमी क्यों पैसे लेकर आ रहा है? जिम में हड्डी नहीं होती, इसलिए फिसल गया। कोई गुप्त बात है क्या मैडम? बस हो गया बुध, हो गया। पागल हो गए हो क्या? हाथ क्यों उठा रहे हो आप मुझ पर? शांत हो जानो, क्या कर रहे हो? गाड़ी आने के बाद बात करेंगे। उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मैं बोल रही हूँ ना, चुप हो जाओ। टोपी 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 टोपी।
एक तो इसकी टोपी। मेरे को मारा हाँ, क्यों? चुप चुप, चलो गाड़ी में बैठो। मेरी शराफत का फायदा उठा रहे हो आप लोग। चलो गाड़ी में बैठो, बाद में बात करेंगे। खाया ना पिया, गिलास तोड़ा, बाहर आना है, इसमें यही होता है मैडम। तुम बाहर क्यों खड़े हो? चलो अंदर आओ, अंदर बैठो। इंसान से बात करने का यही तरीका होता है क्या मैडम? क्यों मारा मुझे पता भी नहीं है मैडम। नदी पर पुल बन गया तो हम लोगों को इस पार से उस पार जाने में दिक्कत नहीं होगी। मिट्ठू दीदी, आपसे पोखरा से कोई आदमी मिलने आया है, चलिए बुलाया है आपको। कौन आया होगा? काका मैं जाकर आऊँ? जाओ ना, जाओ, देखो कौन आया है। आइए बैठिए। तो नदी पर पुल बनाने की सहमति पूरे गांव वालों की है ना? हाँ हाँ, सब सहमत हैं। भैया पिछली बार कब आए थे? 2 साल पहले आया था। इधर नदी पर हम लोग पुल बनाने के लिए जमीन नापने आए थे, पता है आपको? उस टाइम? हाँ, उसी टाइम भक्ति के पिताजी के साथ आया था। बहुत स्वादिष्ट है। भाभी जी, कल भक्ति क्या घर पर आया था? घर पर नहीं था। रुका नहीं? बहू बोल रही थी काठमांडू गया है। अच्छा, सीधे काठमांडू चला गया है? बहू बोल रही थी सीधा काठमांडू गया है। आप बैठिए। अरे ये तो पाठक सर आए हैं। नमस्ते। वो देखिए बहू आ गई है, आप उसी से पूछ लीजिए। लो बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे देकर भगाता हूँ इसे। लो 50 चॉकलेट देकर खा लेना, ठीक है? भक्ति कल काठमांडू जा रहा था तो तुमको यहीं पर छोड़ा था ना? सिर्फ तुम्हें ही छोड़कर गया है कि पैसे भी छोड़कर? वो तो काठमांडू गए हैं, मुझे यहाँ छोड़कर। पैसे के बारे में कुछ नहीं पता सर। धर्मराज सेठ ने उसको करोड़ों रुपया देकर काठमांडू भेजा है। तुम लोग उसे पैसे को हड़प कर जीवन भर आराम से बैठकर खाने की सोच रहे हो? हाँ? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसमें तुम दोनों पति पत्नी की मिलीजुली सरकार है। कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम दोनों को जेल में डलवा दूंगा। उन्होंने क्या किया जो जेल में डालोगे? पापी की आत्मा दूर से शोर मचाती है। अरे बहुत चोट लग गई है इसे। इसको उठा, कोई अस्पताल लेकर जाओ, ये मर जाएगा। गाड़ी लेकर नहीं चलाते ये लोग। अरे एम्बुलेंस बुला जल्दी। भीड़ को हटाओ, हटाओ। जिसने भी मारा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ हम सहमत हैं। जिसने भी मारा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ हम सहमत हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हम रास्ता खाली नहीं करेंगे। हाँ हम सहमत हैं। ये आदमी घायल हो गया, इसे अस्पताल पहुंचा दीजिए। हम पोखरा जा रहे हैं। इसे अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है। एम्बुलेंस नहीं बुलाई क्या? नहीं नहीं नहीं। अरे भाई साहब, ये आदमी मर जाएगा, इसे अस्पताल पहुंचा दीजिए। मेरी बात समझिए, सुनिए। भाई आगे जाम लगा, आप दूसरी बहुत गाड़ी घायल देख है, चोट लग गई है उसे। आप लोग इतना कर सकते हो ना? ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं मत हो बोलिए, सकता। वो मर जाएगा। मेरी बात समझिए, हम आपको ये निकलने नहीं हो नहीं सकता। देंगे। देखो, नहीं यहाँ हो से सकता, कोई भी गाड़ी नहीं मत करो, जाएगी। वक्त गाड़ी स्टार्ट कर। चल तू गाड़ी बैठ। चलो अंदर बैठो। हाँ हाँ, उठाओ इसे, उठाओ। चलो जल्दी करो। स्टीयरिंग हाथ में है तो जो मन करेगा वो करेगा। तू ऐसे क्यों रोका तूने? देखिए सर, धर्मराज सेठ का पैसा हड़पना इतना आसान नहीं है। ये पैसा आप लूट लो या फिर योगी लूट ले, आखिर लास्ट में आकर मेरे ही सर पे गिरता है। सही बोल रहा हूँ ना? आप ही बताइए सर। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करेंगे तो ये पैसा हमारा हो सकता है। क्या है?
हाँ नमस्ते। बोलो भक्ति, तुम शर्मा जी के यहाँ पहुंच गए? धर्मराज सर, बर्बाद हो गया सर, मैं लुट गया सर। हाँ, क्या बोले? तुम लूट गए? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया सर। 6-7 लड़के आके सर बाइक से आकर मेरा रास्ता रोक लिया सर। रास्ता रोकने के बाद थोड़ा बहुत रास्ता रोक लिया तो मैंने गाड़ी साइड में लगा दिया सर, और वो लोग जबरदस्ती मेरी गाड़ी की तलाशी ले रहे थे सर। सब पैसा लूट कर लेकर चले गए सर। लेकिन कौन थे वो लोग? पता नहीं कौन थे, कहां से आए, कुछ पता नहीं चला सर। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद सर, कसम से उन लोगों ने मेरा हाथ पैर नहीं तोड़े सर। और अभी कहाँ हो तुम? अभी तो मैं हाईवे से बोल रहा हूँ सर। तुम एक काम करो, सीधे पोखरा वापस आ जाओ। अरे नहीं नहीं, रुको, घटना कहाँ घटी मुझे बताओ। ये घटना सर हमारे इधर मजंगदीप जल पावर विद्युत हाउस है ना सर, वो क्रॉस करने के बाद सड़क विभाग का गोदाम है ना, उधर ही हुई है सर। ऐसा करो, तुम सीधा घटना स्थल पे पहुंचो। मैं यहाँ से पाठक जी को भेजता हूँ, वहाँ पुलिस जाएगी, छानबीन होगी, ठीक है? लेकिन पैसा किसका था, कहाँ जा रहा था, कुछ मत बोलना। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, रखता हूँ। चलो। धर्मराज सेठ अपने हितैषी शंकर पाठक को घटनास्थल पर भेज रहे हैं। वही शंकर पाठक जिसने योगी और उसके पिल्लों को हमारे पीछे लगाया था। अब तो बताओ पैसे कहाँ हैं? मैडम आप टेंशन मत लीजिए, पैसा एकदम सुरक्षित है। पाठक जी, भक्ति पैसा लेकर के जा रहा था। आपको, शर्मा जी को, मेरे अलावा ये बात किसी को पता नहीं है। फिर ये बात कैसे लीक हुई? पता नहीं, अब मैं क्या बोलूं। अब यहाँ के भेड़ियों को पता नहीं कैसे पैसे की खुशबू लग गई। आप किस तरह के जानवरों की बातें कर रहे हैं? आपको मजाक लगता है क्या? ऐसा नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा। इतनी सुरक्षा के साथ और कितना समझा बुझा कर भेजा था मैंने, उस भक्ति के हाथ में दिया था। ऐसा कुछ होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा सर। इतनी बड़ी रकम, करोड़ों रुपए का सवाल है। पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं कर सकते? पुलिस में हम कंप्लेन नहीं कर सकते। मेरा इतना बड़ा कारोबार है, मेरा ड्राइवर हमेशा इतने पैसे लेकर आता जाता रहता है। पुलिस में कंप्लेन करेंगे? सुनो बाबू, इतने बड़े शहर में कहाँ तुम भक्ति को ढूंढते रहोगे? चोर के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। तुम सुनते क्यों नहीं मेरी? अगर वो चोर हैं, तो मैं उनसे अपने पैसे चोरी करके लूंगा अम्मा। हीरा को हीरा ही काटता है। दुख है तो दुख में ही हंसेंगे, किसी की वजह से थोड़ी ही रोएंगे। ऐसे कैसे तुम रो रही हो अम्मा? 5 साल के लिए विदेश नहीं जा रहा है तुम्हारा लड़का, अपना पैसा वसूलने जा रहा है। ठीक है ना अम्मा? तुम क्या ही कर लोगे बेटा, इन सूखी हड्डियों के द्वारा क्या कर सकते हो तुम? उनके लिए मेरी सूखी हड्डी ही काफी है बाबा। आप चिंता मत करो, तुम घर का नक्शा बनाओ, मैं पैसा लेके वापस आता हूँ। क्यों इतना रो रही हो अम्मा? जल्दी वापस आऊंगा। तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा है वो। तुम भाव क्यों नहीं देती उसको? देखो, सोच लो, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। दे तो बेचारे को लाइन। ओए, वो लड़का तो देखना हमारी तरफ ही देख रहा है। क्या तुम उसे बॉयफ्रेंड बनाओगी? अभी उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाती हूँ, समझी?
ऐसा लगता है इस आदमी ने हमारी बातें सुन ली है। क्या? काम। हे सुनो भाइयों, हम रात के खाने के लिए अभी होटल पर आ गए हैं, तो जिनको जिनको खाना है जल्दी से खाना खा लीजिए, ठीक है? हम कुछ ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ भाई साहब डिनर उतर कर रहे लेते हैं, चलो। अरे आराम से। हाँ चलिए चलिए। तुम ये बैठोगे क्या? हाँ जाइए जाइए। ठीक। जल्दी चलो ना, क्या आराम से चलो। भाई एक प्लेट मेरे लिए लगाना। हाँ भाई, क्या है खाने में? हाँ ठीक है, 1 प्लेट ले आओ। हाँ पानी भी देना। 3 प्लेट खाना लाओ हमारे लिए। हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं क्या? अब तो बैठ ही गई हो, अब मैं क्या ही बोल सकता हम हूँ। तो डेटिंग करने के लिए आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने तुम्हें पहले कहीं देखा है ना? हाँ देखा है, अभी बस में। आओ खाते। अच्छा ये लो। अरे यार, इसीलिए ढाबा पर खाना नहीं खाता हूँ। 2 प्लेट चावल हमारी लिए। अच्छा, तुम्हारी डिमांड तो कुछ ज्यादा ही। ठीक है भाई, 1 बोतल देना पानी का। अरे भाई रोटी लाओ। अरे खाना खा रहे हैं हम लोग। तुम काठमांडू क्यों जा रहे हो? कोई काम है क्या? जॉब करते हो क्या? आदमी ढूंढने का काम करता हूँ और खुद को ही मैं सैलरी भी दे देता हूँ। मुझे तो ये आदमी अजीब सा लग रहा है। रुको तुम, इसको मैं दिखाती हूँ। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ यार 1 मिनट रुकिए, अब मैं खाना खा लेता हूँ ना, उसके बाद में निकाल के देता हूँ। अब देखो अंकल, कितने पैसे हुए? 700। वो अभी तक वही है। अंकल हमारा पैसा ना वो देगा, वो जो बैठा है। वो आदमी? हाँ वही। अब हम चलते हैं। ठीक है, चलो। ओ हेलो, तुम आराम से आना। हाँ ठीक है। भाई जी बोलिए। कितना पैसा हुआ? 1100। 1100? हाँ। 1 प्लेट चावल का 1100 हो गया? और उन 2 लड़कियों ने जो खाया उसके पैसे भी तो दोगे? उन्होंने खाई थी। हाँ तो पैसे दो। तब तो सभी के खाने के पैसे देने पड़ेंगे मुझे। रुको मैं बुला रहा हूँ उनको। रुको 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 रुको, ऐसे कहाँ चल दिए? ऐसे बोलकर जाते हैं और भाग जाते हैं। पहले मेरे पैसे दो, उसके बाद जाओ। अच्छा ठीक है। ये लो पकड़ो। थोड़े से मजाक के लिए इतना पैसा गया, अब मैंने और कुछ किया तो बिल्कुल नंगा हो जाऊंगा। हे भगवान। चलो अब सो जाते हैं। सो जाओ सो जाओ। अगर लड़की मुस्कुराती है तो पैसे चले जाते हैं। कितनी सही बात लिखी है किसी ने। हे प्रभु, जैसे आपने दर्शन दे दिए वैसे उस भक्ति के भी दर्शन करा दीजिए। अब मैं क्या बोलूं? मनुष्य की जिंदगी धुएं की जैसी ही है। क्या हुआ? रिश्तेदार था क्या आपका? अरे कोई नहीं था। एक आदमी मेरा 1 लाख लेके भाग गया है। आपको लगा वो यहाँ मिल जाएगा? भाग के जाएगा कहाँ? लास्ट में तो यहीं आना होगा। परेशान मत करो ना, बहुत सताते हो तुम। क्या हुआ? अगर परेशान नहीं होना है तो अपने बिस्तर पर जाके सो। तुम्हारी नीयत बहुत खराब हो गई है। इसीलिए तो तुमको लेकर आया हूँ। अरे वो काट फेंक,
ए, अरे चीटिंग कर रहा है तू। अरे मेरा दिमाग खराब मत कर। हाँ, अरे ये बेईमानी कर रहा है। अरे कैसी बेईमानी? मैंने अपना पत्ता फेंका है। ऐसे ही करते हैं क्या? अरे तुम बेईमानी कर रहे हो। अरे भागो, पुलिस आ रही है। क्या यार, नींद में से उठा के फेंक रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? ए, क्या कर रहे हो यहाँ? साहब, इसकी हालत देखकर लगता है कुछ गड़बड़ है। ओए, लड़की किधर है? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं सर? अरे, लगता है वो लड़की तुम्हें धोखा देकर भाग गई। नहीं नहीं सर, ये तो भांग है। ओहो, गांजे का भी कारोबार नहीं, करते नहीं, हो? नहीं। सिर्फ गांजे का व्यापार ही नहीं सर, ये तो गांजे की खेती भी करता है। अरे नहीं 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 सर, ये मेरी माँ ने खाने के साथ खाने के लिए अचार दिया था। मेरे पास बिल भी है। मैं तो यहाँ किसी को ढूंढने के लिए आया सर। क्या रे, कुछ देर पहले तो तू लड़की के बारे में बात कर रहा था। वो तो जब मैं बस में आ रहा था ना, खाना खाने के बहाने मुझे चूना लगा गई सर। जाने दो, तुम तो यहाँ पर नंगे सो रहे थे। लड़की के चक्कर में पड़ोगे तो और नंगे हो जाओगे। और एक बात याद रखना, कल सुबह यहाँ दिखाई मत देना, समझे? हाँ सर। चलो यहाँ से। हेलो मन बहादुर भाई, मैं हूँ दोरमानी, दादागढ़ से। अरे डोरामनी, आज मेरी याद कैसे आ गई? मैं काठमांडू आया हूँ। काठमांडू आए हो? अरे काठमांडू तो बहुत बड़ा शहर है, कहाँ हो तुम? अरे भाई, ये कौन सी जगह है? गौरी घाट। भाई मैं घाट पे हूँ। घाट में? जिंदा ही घाट पे हो? अरे नहीं भाई, ये तो मुझे जिंदा ही मार रहा है। भाई मैं यहाँ गौरी घाट में हूँ। गौरी घाट? अरे मैं भी तो गौरी घाट में ही हूँ, तुम कहाँ पर हो? भाई पानी लाने वाली गाड़ी है यहाँ पे। पानी लेने वाली गाड़ी? अरे क्या बात कर रहे हो? अरे भाई ओह, कैसा है तू? हाँ ठीक हूँ भाई। तेरे बाल लंबे लंबे हो गए। चल चल मेरे साथ चल। हाँ चलता हूँ। तुमने मुझे कल फोन क्यों नहीं किया? क्या मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ? अब तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं हूँ ना। वैसे कल तुम कहाँ रुके थे? यहीं पास में ही लॉज में। रात भर सो नहीं पाया, ना जाने कितने लड़के लड़कियां थे वहाँ। हे भगवान, लॉज में तो लड़के लड़कियां ही रहते हैं, बूढ़े लोग थोड़ी ना रहते हैं वहाँ पर। ठीक ही कहा भाई, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो घोड़ा खाएगा क्या? वही हाल लॉज वालों का है। ए लो, गटक जाओ। मुझे ड्रिंक नहीं चाहिए, मैं कब से देख रहा हूँ तुम लगातार पी रहे अरे हो। बाबा, पीने वीने से कुछ भी नहीं होता। लो, चिंता मत करो। भाई भाई, इसे मत पियो, इसको पीने से कोई फायदा नहीं। दारू पीने से हमें क्या फायदा होना चाहिए? कंपनी को हो रहा उतना ही काफी है। भाई हाँ? तुमने भक्ते को देखा है क्या? उस भक्ते का नाम ना ले। अगर मुझे कहीं भक्ते दिख गया तो मैं उसकी कॉलर पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा के मिट्टी में मिला दूंगा उसको, समझे? क्यों भाई? उस कुत्ते भक्ते ने तुम्हारे बाप की तरह मुझे भी नुकसान पहुंचाया है, 1 लाख का। अगर तुझे कहीं भी दिख जाए ना, मुझे बताना। कहीं भी दिखे मुझे बताना। आइस स्पाइस कैसे आई इसके अंदर फंस गई। आज फिर से पीकर चलो आ तुम गए। आउट हो गए फिर से। तुमने मुझे बिना पिए घर आते हुए देखा है कभी? नहीं। ये तेरी भाभी है, नमस्ते आइस कर। स्पाइस कैसे नमस्ते भाभी जी। आई नमस्ते। इसके अंदर आके फंस गई। चुप। ये देख तेरे चाचा जी आए हैं, नमस्ते कर।
नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते अंकल। चल चुपचाप चल बैठ। अंकल के सर पे जूड़ा देखो। ए, चुप। अरे भाई बच्चे हैं। चुपचाप खाओ खाओ। और बाबू, घर पर सब ठीक है ना? घर में तो सब ठीक है भाभी जी। आप तो 5 साल पहले गांव आई थी, उसके बाद फिर आई नहीं आप। हम तुम्हारी तरह अकेले थोड़ी ही हैं। हम दोनों कहीं जा ही नहीं सकते, समझे? पूरी फौज को लेकर जाना पड़ता है। बाबू, बाबू, ये क्या कर रहे हो? ये अच्छी आदत नहीं है। आओ। कौन सा मारूं? ये वाला सिर्फ 2 ही है। लोभी कहीं का हमेशा ऐसा ही करता है। मुझे भी दो ना। ये लो। सिर्फ एक ही। हाँ तो क्या? लालची आदमी। बचपन की आदत अभी गई नहीं, सारी चीजें ऐसे ही चाहिए। हाँ? हे भगवान, इसने सुसु कर दिया। घर कैसा लगा? ठीक है भाई। देखो, ये है हमारा कमरा। एक आदमी बिना भाड़ा दिए यहाँ से गायब हो गया। तब से मैंने भाड़े पे किसी को नहीं दिया। अब तुम इसे यहाँ लेकर आए हो, कहीं ये भी तो नहीं भाग जाएगा? भाई मैं हूँ ना। अरे पापा, अरे कहाँ हो तुम? अरे बेटा, आ रहा हूँ अभी। ये लो, ये रूम की चाबी। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ। देखा, कितनी बार मैंने कहा कि हमारे साथ में रहो, पर तुम तो माने ही नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ? क्या है? लो, मुझे लगा था मैं अकेला हूँ यहाँ। हाँ? हैं? अब आप कैसे हो आंटी? ठीक ही हूँ। ला 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 ला। अम्मा, मुझे लगता है भारी है, मुझे मदद करने दो। रहने दो बाबू, रहने अरे दो। छोड़ो ना, मैं करता हूँ। हाँ? तुम्हें तकलीफ हुई ना? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। ये लड़का दिखने में मेहनती लगता है। होगा। शुरू शुरू में सब ऐसे ही लगते हैं, बाद में पता चलेगा। ये लड़की भी ना। अरे
क्यों धक्का लगा रहे हो? धक्का मत दो भाई। हैं? तेरी लगता है मैं अपने स्टॉप पे पहुंचने से पहले ही चटनी बन जाऊंगा। सच में बहुत मुश्किल है सफर करना। चोर तो इसी ताक में रहते हैं ना, उनको भी जेब काटने का मौका मिल जाता। अरे 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 अरे। भाई लगता है तुम इस शहर में नए आए हो क्या? अपने पैसों को ठीक से रखना भाई। मैंने ऐसे जगह रखे हैं ना, क्या बताऊं, पैसों तक कोई पहुंच भी नहीं सकता। हाँ। अरे भाई उतरना है मुझे। चलो भाई सब लोग अपना भाड़ा दो। ये लो भाई, ज्ञानेश्वर का 2 टिकट दे दो भाई। हाँ। हाँ? पीछे वाले अपना भाड़ा दो। हैं? हैं? मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। हाँ पीछे वाले अपना भाड़ा दो। सही कहा है किसी ने। बोनी ही बिगाड़ती, क्वार्टर भी नहीं आएगा। इतने बड़े शहर में मैं उस चोर को कहाँ ढूंढूंगा? चोर को ढूंढना जैसे सागर में मोती ढूंढने जैसा है। भगते रुक। ओए भगते रुक। ओए भगते रुक। रुक। ओए भगते। कैसे हो भाई? अभी तक गांव नहीं गए? कहीं गांजे का धंधा तो नहीं करने लगे? कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहे हो। कहाँ कहाँ? मैं वो आदमी का पीछा कर रहा हूँ सर। पीछा? अब तुम हमारा भी काम करने लगे? अरे नहीं सर, गांव से वो आदमी मेरा पैसा लेके आया सर। उसका पीछा करते यहाँ तक आया मैं। इसके लिए तो मैं काठमांडू आ गया सर। 7 लाख रुपए लेके भाग गया सर वो। अब तुम उसको रास्ते रास्ते पे ढूंढ रहे हो? हाँ, पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई जाती है क्या? हमारा क्या काम है? कोई सबूत है? पैसा देने की रसीद है? कोई कागजात? कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं है? ए भाई यहाँ आओ तो। हाँ बोलिए सर। चलो मेरे 7 लाख रुपए वापस करो। क्या सर, मैंने कब आपसे पैसे लिए? क्या भूल गए? क्या बात कर रहे हैं आप सर? आपके पास कोई सबूत है क्या? जाओ जाओ, माफ करना, जाओ जाओ जाओ। ओके सर। देखा क्या, तुम्हारा भी सेम ही केस है। कब सुलझेगा ये मुद्दा और कितना समय लगेगा वकील साहब? मैं तो एकदम परेशान हो गया हूँ। मेरे बाबा ने शुरू किया था ये मुद्दा। मेरे बाबा को मरे हुए 8 साल हो गए। मुद्दा वैसे का वैसे ही है। ज्यादा टेंशन मत लो, एक दिन सुलझ जाएगा। हाँ, कब आएगा वो एक दिन? मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, पर अभी तक कोई हल नहीं मिला। आप थोड़ा जल्दी कीजिए वकील साहब। मेरे बोलने मात्र से तो होगा नहीं, पहले प्रक्रिया तो पूरी होने दो। प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैं तो बर्बाद हो गया। भाई कुछ काम था क्या आपको? कुछ नहीं। अरे क्या हो गया है आपको? अरे क्लाइंट के सामने थोड़ा सोच समझ के बोला करो भाई, समझे? अब देख लो, तुम्हारी वजह से मेरा क्लाइंट यहाँ से भाग गया। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आता। 1 2 3 4। चलो अब ऐसा करते हैं, 1 2 3 4। ऐसे ही जाते हैं इधर से, मेरे मन को ये भाता है ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। मेरे मन को ये भाए ये कैसा। क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है, लिख रहा हूँ।
बेटी, आखिर में तुम करना क्या चाहती हो? पहले तुम कराटे सीख रही थी, उसे भी बीच में से छोड़ दिया। अब तुम्हें डांस में इंटरेस्ट है। ऐसे में कब तक दूसरे के घर में काम करती रहूंगी? ओफो माँ, तुम फिर से शुरू हो गई। तुम ज्यादा सोचती हो ना, इसलिए बीमार पड़ती हो। एक बार मुझे विदेश जाने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। भक्ति भाई, तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। दादा घर का लड़का हूँ मैं, दोरमनी। मेरे बाबा से जो घर बनाने का पैसा लिया था तुमने, 7 लाख रुपया अगर मेरे हाथ में मुझे अभी नहीं मिला ना, क्या समझे, तो मैं ब्याज के साथ वसूलूंगा। ब्याज? हमारे घर में प्याज नहीं है और तुम प्याज की बात कर रहे हो? ओए, इस प्याज को सलाद की तरह काटो और गाजर मूली में मिलाकर के बाहर फेंक दो। अरे रे रे रे, क्या है तुम्हारा नाम? मेरा नाम फिर के। फिर के क्यों लेकर आए हो इसे? ये मेरे गांव के बगल के रहने वाला है। काठमांडू में यहाँ घूम रहा था तो इसको यहाँ लेकर आ गया। ले, सब भिखारी को लेकर के आ जाओगे? भाई, इसको क्यों तुम्हारे गांव के सबको ले आओ। और बैंक का किस्त भर दिया क्या? भर दिया जीजा जी। Cheers. हेलो जी, बोल रहा हूँ। क्या सही में? खाना खाया तुमने? बैंक का किस्त क्यों नहीं भरा? जिया जी, आप भूल रहे हो कि आपने मेरी बहन को वादा दिया है कि आप मुझे अपने भाई की तरह मानेंगे। गैस ने बेहाल कर दिया यार। मैं उसकी जिंदगी में सुई की तरह घुसूंगा, तब उस भक्ति को पता चलेगा धोखा क्या होता है। खसखसे का फोन। उठाओ उठाओ। हेलो। हाय, क्या कर रही हो? बस ऐसे ही बैठी हूँ। बैठी थी? ऐसे क्यों बैठी थी? फोन दे इधर। मैं विदेश में था तो तुम दूसरे के साथ घूमती रहती थी। मेरे छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी खराब करना चाहती हो? मैं तो बस फोन पर बात कर रही थी। पहले पहले फोन में ही बात करोगी, फिर तुम डेटिंग पे जाओगी, फिर रेस्टोरेंट में। वो मेरा भाई है, समझे? शुरू शुरू में भैया, फिर बाद में सैया बना लेती हो। फोन दो मुझे। आई बड़ी। क्या? ओ मिस्टर, नाम क्या है तुम्हारा? मैं नहीं जानता। मेरी श्रीमती के पीछे मत पड़ो। हे, काट दिया। अरे सुन, लगता है भाई बहुत टेंशन में है। ये भाई, लगता है भाई के लिए एक सुंदर लड़की ढूंढनी होगी यहाँ पे। नमस्ते। हे, नमस्ते। भाई नमस्ते। अरे आपको भी नमस्ते भाई। भाई, विदेश जाने के लिए आए हो तुम यहाँ? सॉरी। एकदम सही डिसीजन लिए हो। बिना किसी काम के कब तक पड़े रहोगे? बहुत मुश्किल है। वो क्या है कि मैंने लगभग यहाँ से ये मान लो कि 200-400 लोगों को विदेश भेजा है। हाँ, विदेश जाने के बाद ना लोगों ने लाखों लाख रुपए कमाए, समझे? वहाँ वो लोग खुश और यहाँ परिवार सुखी। सही कहा भाई। तुम्हारे लिए। देखो, अगर तुम विदेश जाना चाहते हो तो किसी भी देश में भेजने की जिम्मेदारी मेरी, कंफर्म। समझ गए ना? एमपी जी, क्या खबर? सर नमस्ते। नमस्ते। तुमने बोला था कि विदेश जाने वालों को लेकर के आओगे। साइप्रस जाने के लिए मुझे 10 लोग चाहिए। मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, लेकिन एक आदमी मैं खोज के लाया हूँ सर। खाली हाथ आने की आदत नहीं है ना मेरी। जानता हूँ एमपी जी, मगर तुम्हारे हाथ तो खाली दिख रहे हैं। है कहाँ 10 लोग? मुझे तो दिख ही नहीं रहे। अभी तो यही एक आदमी है सर। हम लोग इसको अच्छी कंट्री में भेजेंगे सर। इसे मेरा सगा भाई समझिए सर। ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। अरे वाह, एमपी जी सोचे समझे बिना ही बोल रहे हैं। तभी तो सरगर्म होता है, पसीना आता है, पसीने से बाल झड़ते हैं, और ये मेरे ऑफिस में काम करता है। मुश्किल है सर। अच्छा अच्छा, मुश्किल है। यहाँ पे भी बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल है सर। आओ, इसे लेकर आओ। रुको, किनारे से चल के आओ। आप
आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो अभी ए व्यस्त भाई है। सुनो तो, भाई आजकल बहुत परेशान है। इनके लिए कोई सुंदर लड़की ढूंढनी होगी यहाँ पे। ये नंबर अरे अस्तित्व इसमें में बहुत नहीं दिक्कत, है। नेपाल में सनी लियोनी है नहीं, और अपने भाई को चाहिए सनी लियोनी ही। सर चाय लीजिए। चाय नहीं फिर के भाई, मेरे लिए सिया को ला दो। ऐसा क्या हुआ भाई? किसी को ये हक नहीं बनता कि वो मेरे दिल को दुखाए। बहुत दुख होता है, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। उसका मर्द विदेश से वापस आ गया है, मुझको धमकाया है भाई। अरे भाई, उस सेकंड हैंड को आप जैसा हैंडसम कहाँ मिलेगा? मैं कहता हूँ उससे भी अच्छी लड़की लाएंगे, है ना भाई? हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बस अभी आया अभी। ए चलो रे, चला फोन ही नहीं लग रहा है यार। सिम तो यहाँ है, तो फोन कैसे लगेगा? हे भगवान, कितना गंदा है। लगता है काठमांडू की सारी गंदगी लगा के बैठा है। अरे थोड़ा नीचे झुक। मन बहादुर भाई। ओहो डोरामनी, कितने दिन के बाद दिख रहे हो? काम में बिजी था ना भाई। अच्छा, काम मिला क्या? हाँ, और नहीं तो। आहा, कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो इस बात पे सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लोगे? चलो। बच्चों इधर देखो। अरे ये क्या कर रहे हैं? लो, मैं इनको फेस दिखाने के लिए बोल रहा हूँ और ये अभी अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा फोटो आया है। हाँ क्या? हाँ, और भाभी जी कहाँ हैं? अंदर ही है। ए बीवी, ए बीवी। क्या है? अरे कहाँ हो? आ गई आ गई आ गई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? और तेरे की ऐसी हालत में चिल्ला क्यों रही है? ये डोरामनी। अच्छा, देवर जी भी आए हैं। हाँ, आज आप यहीं रुक जाना। हाँ, अगर जाना है तो खाना खाकर ही जाना। ठीक है भाभी, मुझे कोई जल्दी नहीं। दीदी, सनी एकदम बढ़िया डांस करती है। ये मेरी बेटी जो है सनी, स्कूल में पेरेंट्स डे पे डांस कंपटीशन है और उस कंपटीशन के लिए एक डांस कंपोज करना है। तुम कर लोगी ना? एकदम अच्छे से करोगी ना डांस? हाँ गुरुजी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ओके भाई, मुझसे तो नहीं होगा, और इसे कोई काम करने को बोलती हूँ तो इसका मन ही नहीं होता, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अम्मा, अब कैसी हो? ठीक हूँ। ये कौन है? हमारे पड़ोस में ही रहता है वो। पड़ोस के घर में लड़का रहता है? घनी घनी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, टिंगू सी नाक, बिल्कुल गुंडे की तरह दिखता है। ऐसे लड़कों पे विश्वास मत करना दीदी। जूते तो मैंने यहीं रखे थे, कहाँ गए? यहाँ से कौन ले जाएगा? ओह माय गॉड, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? क्या हुआ? गुरुजी के जूते नहीं मिल रहे हैं। थोड़ी देर पहले एक कुत्ता जूता मुंह में दबा के दौड़ रहा था, कहीं वो तो नहीं था? ओ तेरी, अब क्या करूं मैं? लो ठीक है, अच्छा आप मेरा चप्पल ले लो, खाली पैर नहीं चलना पड़ेगा। सही बोल रहे हो। सो लवली, थैंक यू वेरी मच, एकदम काइंड। नमस्ते, अब मैं चलूं? सच में तुम बहुत अजीब हो। चप्पल देके जूते रख दिए तुमने। पहनने के लिए चप्पल दे दिया कि उसको भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैं कितने बड़े दिल वाला हूँ। तुम्हारा मन। घनी घनी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, आपको किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। ओह माय गॉड। मेरे गुरु के बारे में ऐसी बातें मत करो। आज मैं जो भी कुछ हूँ गुरु के कारण हूँ। मैं स्कूल में बच्चों को डांस सिखा रही हूँ, तुम्हें आना है। मंजिल पे जाने के लिए कठिन रास्ते। किसी ने सही कहा है ना, मुझे कितने सारे काम है और तुम मुझे डांस देखने के लिए बुला रही हो। अच्छा, इतनी ही टेंशन है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाके भक्ति के अलमारी से 7 लाख निकाल के लेके आओ। क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। 7 लाख लेने में तो मुझे लगता है मुझको 7 साल लग जाएंगे। फिर क्या? फिर क्या? हाँ जी सर। मेरे साथ चलो। वो खसखसे कहाँ है? भाई मुझे एक काम था,
मेरे साथ आने का भी तुम्हारा ही काम है, और क्या है? सनी ने बुलाया था, लगता है मैं जा ही नहीं पाऊंगा। ये तो कोई और ही काम बोल रहा है। हाँ सर, आता हूँ। वेलकम टू ऑल पेरेंट्स इन आवर पेरेंट्स डे सेलिब्रेटिंग 2073। अब हम आपके बीच नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे स्कूल के बच्चों ने जी तोड़ के मेहनत की है। इस प्रस्तुति के लिए सभी बच्चों का स्वागत कृपया जोरदार तालियों के साथ कीजिए। चलो, इनका हौसला हम सभी बढ़ाते हैं। इधर आ जाओ बच्चों। ओहो, क्या गजब डांस किया है आज मेरे हजमोले ने। क्यों, हीरो बन जाएगा ना? सही कहा सर। सुनिए, बहुत सुंदर डांस। थैंक यू। अब थैंक यू बोलने से काम नहीं चलने वाला। मेरे बच्चे को डांस सिखाना पड़ेगा। ओ, हाँ ठीक है। मैं इस देश का भक्त हूँ, जरा देखो इनको। सुर न ताल बेहाल क्यों? ऐसे ही अचानक से एक राष्ट्रीय गीत याद आ गया। एक्चुअली आजकल मैं थोड़ी बिजी हूँ। फ्री होने के बाद बताती हूँ, ठीक है? चलेगा। नमस्ते। ओके, चलो बाय करो, बाय। बोलो बहन। हाँ हाँ, नहीं, काम हो रहा है, 2 हफ्ते में हो जाएगा। अरे नहीं, काम होते ही खबर करता हूँ। ओके, हाँ, हो जाएगा, खबर करता हूँ। हाँ बोलो भाई। हाँ जी। अरे नहीं, 2 दिन लग सकता है। काम हो रहा है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन बस। हाँ, ये लोन वाले दिमाग खा रहे हैं। क्या हुआ उस जमीन का? क्या हुआ? क्या बताऊं भाई, इस जगह का तो काम ही मंदा है। ग्राहक कहाँ से आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ है साइप्रस जाने वाले लोग? बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? तुम लोग बस यही बोलते रहते हो। यहाँ मैं परेशान हो रहा हूँ। भाई सुनिए तो। हाँ बोलो। मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 5 महीने से आमदनी कम, खर्चा ज्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों? सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहे हो ना? इतनी बियर पी रहे हो, सिर्फ खा रहे हो, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। ना तो दुबई का वीजा मिल रहा है, ना मलेशिया का वीजा मिल रहा है। दूसरे काम से भी कोई इनकम नहीं हो रहा है। ज्यादा टेंशन मत लो भाई साहब, मछली फंस चुकी है। ओ, मछली मारो और मार्केट में जाकर के बेचो, यही तुम्हारा काम है। एक कस्टमर मिला है मुझे। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। इधर लोन में, उधर लोन में, घर पे लोन, जमीन पे लोन, हर चीज पे लोन है। मुझे नहीं लगता उसके पास पैसे हैं। लास्ट में आके उम्मीद मत छोड़ो। जिस तरह से उसने तुम्हारे पैसे लिए थे, उसी तरह से हम वापस लेंगे। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, पर क्या करूँ? भाई जी 2 लस्सी देना तो। हाँ माँ, कैसी हो तुम? 1 सेकंड। कहाँ हो तुम अभी? सब ठीक तो है? बहुत परेशान कर दिया तूने मुझे। चलो आओ जल्दी, चलो। बाबा, क्या हुआ? इसने मुझे टच किया। जिया जी। हैं? ये वो नहीं है। ओके सर। नारंगथन चौकी सर। हाँ, मैं तैनात हूँ सर। ओके सर, मैं देख रहा हूँ सर। भाई मुझे पेट में दर्द हो रहा है। गाड़ी में दवाई रखी है, वो लेकर के आओ। जल्दी आ जाओ, जाओ। सही कहा सर, मैं निगरानी करूंगा सर।
उसको अच्छे से समझाना पड़ेगा। अब मेरे दोस्त तो इसलिए छोड़ रहा हूँ। अगली बार कोई कांड हुआ ना तो सीधे उसे जेल भेजूंगा मैं। माफ कीजिए, इसका मुंह ही ऐसा है, मगर आदमी अच्छा है। हाय, नमस्ते करो सर को। नमस्ते। इसकी बीवी इससे भी ज्यादा सुंदर है। हैं? तुमको समझ नहीं आया क्या? ये कैसा तरीका है? ठीक है सर, नमस्ते। धन्यवाद। चल निकल यहाँ से। क्या दवा खाने आए हैं हम यहाँ? रुकना आ रहा है। कमाल की बात है। अब बताओ, दहेज में क्या लोगे तुम? घर, गाड़ी, पैसा और सोना मिलता है ना? मुझे क्या मिला देखो? मुझे मिला ये पागल सा बंदर, ओ भी बेकार। मेरे भाग्य में ही गैस्ट्रिक लिखा है। देख लो जरा काका को। तुमको मैंने काम करने के लिए भेजा था, उसे पटाने के लिए। बोलो, बोल। जिया जी। हाँ पता है, तेरी दीदी का कसम। ये साला और जीजा ना कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे हैं। मैं अपना पैसा लेके रहूंगा। तेरा ऑर्डर कहाँ है? आ रहा है। हेलो। हेलो, मैं विशाल बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। मेरे पास एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है। मैंने सुना तुम्हारे पास 7 एकड़ की जमीन है, इसलिए तुम्हें फोन किया। हाँ है। 7 एकड़ की ही है। अच्छा ऐसा करो ना, तुम्हारा नंबर दे दो। यही है। ये तुम्हारा नंबर है क्या? मैं कॉल करता हूँ, मैं आके मिलता हूँ आपसे। हाँ चलेगा मुझे। हाँ थैंक यू। मेरा भाग्य अच्छा था, मैं ऐसे आदमी के पीछे नहीं भागा, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है कि नहीं? तूने अभी तक पी नहीं? मैं आपका साला नहीं हूँ। जरा इसका गुस्सा तो देखो। साले ले पी। भिखारी कहीं का। मुझे अपना पैसा लेना है और ये सांड मेरे पीछे पड़ गया है। इससे तो पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। क्या हो गया? मुझे लगा आपको पेशाब करने जाना है। नहीं जाना है, चल। अरे भाई जाना है तो आप जा सकते हो। ये पेशाब, हिसाब, इंसाफ सब क्लियर करके रखना चाहिए। मुझे नहीं करना है, चल। कहीं बैंक ना बंद हो जाए। ठीक है। ए सुन तो, वो खरीदार कहीं तुम्हारा आदमी तो नहीं है? उसने तेरा ही नाम लिया था। आगे देख। मैं ऐसा ही हूँ। एक समय के बाद वो भक्ति मेरा ही नाम लेगा। क्या कहा? सॉरी, भक्ति भाई। मस्त मीठा है। हेलो, तुम वही हो ना? भूल गए क्या? पहचाना नहीं कि बस में हम लोग मिले थे? हाँ पहचाना। 1 मिनट। ये लो उस दिन का पैसा। रहने दो। हमने तो तुम्हारे साथ मजाक किया था। सोचा था जागने के बाद तुम्हारे